बंगाल से हम जवाब मांग रहे हैं, मांगेंगे। कहीं पर भी इस तरीके का कोई दुष्कर्म होगा हम जवाब मांगेंगे, लेकिन एक राज्य पर इतना जोर और दूसरे राज्य की महिलाओं को लेकर कोई चुप्पी साधे हुई, जो गुड मीडिया और जो तमाम जो बीजेपी के जो मंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं, उस पर भी मेरा सवाल है। उस पर भी कहना चाहते हैं ये चुप्पी तोड़ी जानी चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए। उन तमाम चीफ मिनिस्टरों को इस्तीफे देने चाहिए जिनके राज्यों के अंदर इस तरीके से हमारी बहन और बेटियों के साथ दुष्कर्म और बलात्कार जैसी घटनाएं सरेआम हो रही हैं और उन वहां पर न कंप्लेन होती है, न एफआईआर दर्ज की जाती है। हम शर्मिंदा हैं, हमारी किसी बहन और बेटी के साथ अगर ये होता है हम शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मिंदा है। मैडम जवाब सबसे मांगनी चाहिए। मांगिए ना, आप मांगिए, मैं तो कहती हूँ बिहार से मांगिए, इस्तीफा मांगिए ना। बंगाल से आप मांग रहे हैं मांगिए, लेकिन बिहार से भी मांगिए, उत्तराखंड से भी मांगिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफे की मांग सबसे होनी चाहिए जहाँ जहाँ ये वारदात पेश आ रही है, लेकिन पूरे मामले में सवाल था बंगाल पर। हाँ। बंगाल पर ही रहती हैं आप भी तो राजनीति कर रही हैं इस पर, क्यों नहीं? मेरी बात सुनेंगे, आप भी तो राजनीति कर रही हैं। बंगाल की बात हो रही थी, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप ममता बनर्जी को की बचाव में बात कर रही हैं। नहीं, बात होना चाहिए निष्पक्ष। बंगाल की बात हो रही है तो बंगाल की बात कीजिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उसका सवाल होना चाहिए, वो जवाब भी है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री है, प्रशासन पुलिस उनकी है, सरकार उनकी है, जवाब वो क्यों ना दें? ऐसी कौन सी कार्यवाही जो बंगाल में नहीं हुई है? पहली बात। दूसरी बात, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है मैडम। दूसरी बात, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, दिखाकर ख्वाब महलों के ये गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत को छीन लेते हैं। जो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वही नामर्द मासूमों की इज्जत को लूट लेते हैं। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। देखिए, बड़ा अफसोस होता है कि जब इस तरीके की कोई घटना, कोई जघन्य अपराध या इस तरीके का कोई भी मामला हमारे सामने आता है। 2012 निर्भया को हम नहीं भूले, और जब भी इस तरीके की कोई घटना आती है तो हमें निर्भया याद आती है। देखिए, हमसे ये कहा जाता है आप पढ़िए लिखिए, कुछ बन के दिखाइए, आसमान को छूने की ख्वाहिश हमारी बहन बेटियां रखती हैं, और ये कहा जाता है कि आप उड़ान अपनी पंखों को खोल दीजिए। लेकिन जब वही बहन डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, यहाँ तक कि पायलट बन रही हैं, अंतरिक्ष तक जा रही हैं, जब वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं तो उसके बाद उनके परों को कुचलने का काम किया जाता है। पढ़ लिख लेती हैं लेकिन उनके परों को काट दिया जाता है, नोच लिया जाता है। और यही हुआ हमारी बहन के साथ। कोलकाता की वो बहन जो डॉक्टर बन गई, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसके लिए मैं नहीं बल्कि पूरा देश शर्मिंदा है। लेकिन आरफा जी, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जो खुद भी एक महिला है, लेकिन इस पूरे मामले में कमजोर दिखाई दे रही है, खुद भी सड़कों पर उतर गई है। हालांकि प्रशासन उनका और पुलिस उनकी, सरकार उनकी, लेकिन उसके बावजूद वो सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही है, क्या करना चाह रही है? देखिए, अभी तक जो बात सामने आ रही है कि वो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से मार्च किया जा रहा है, लगातार सीबीआई को मामला सौंप दिया है। लेकिन देखिए, इसके अंदर ना मैं एक बात ऐड ऑन ज़रूर करना चाहूँगी कि जब इस तरीके के अपराध होते हैं तो बहुत ही सरलता के साथ ये कह दिया जाता है, जिस तरीके से टिप्पणियाँ कर दी जाती हैं उनके कपड़ों पर, उनके समय को लेकर के ये बात कह दी जाती है। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राज्य स्टेट वाइज जिस तरीके से राजनीति हो रही है कि ये मेरे राज्य का मामला नहीं है, ये मेरे स्टेट का मामला नहीं है, ये उस स्टेट का मामला है। बंगाल के अंदर हुआ है तो हम आवाज उठाएंगे, उत्तराखंड की बहन के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम अंकिता भंडारी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, हम उन बहनों के लिए, कठुआ और नाव में जो होने वाली जो घटनाएं हैं उसके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे। हम उठाएंगे कहां पर? जहां पर हमारे जो ओपोनेंट हैं, जो हमारे विपक्षी हैं, हम उनके लिए हम आवाज उठाएंगे। देखिए, जो कहीं पर भी, वो बंगाल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जिस तरीके से हम अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि हम गुस्से में, कई बार लड़ाई झगड़े में हम ये कहते हैं तुझे जिंदा गाड़ देंगे। वही हमें जीता जागता सबूत हमें मध्य प्रदेश के रीवा में हमें देखने को मिला। दो बहनों को जमीन विवाद के मामले में किस तरीके से जिंदा गाड़ा गया। देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, ये इस तरीके के जो मामले हैं, और खास करके जब इसका राजनीतिकरण किया जाता है, ये कहा जाता है कि क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी देखिए बिहार के अंदर किस तरीके से एक 9वीं क्लास की छात्रा के साथ जो अपराध हुआ,
आपको मैं सुन करके भी, जब मैंने ये सुना और मैंने देखा कि यहाँ तक कि उसके ब्रेस्ट को काट दिया गया और उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी जब बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से उसके साथ जो हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं हुआ, ये हर दूसरे मिनट हमारी बहन और बेटियों के साथ हो रहा है। अगर आप 2022 के एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे तो आपको लगेगा 31,516 मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। अगर क्योंकि जाहिर है कोई बीजेपी से, कोई किसी दल से जुड़ा हुआ है, किसी सेना से जुड़ा हुआ है, कोई पता चल रहा है कि कोई उसका कार्यकर्ता है। बीएचयू के अंदर हमने देखा लगातार राम रहीम जैसे बलात्कारियों को पेरोल मिल रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह हमारे पास बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से हमारे देश का गौरव जंतर मंतर पर गुहार लगाता रहा, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन हम कहाँ राजनीति करेंगे? हम राजनीति करेंगे बंगाल के अंदर। बंगाल में क्यों नहीं आवाज उठाई जाए? क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वहाँ क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो पूरे मामले में फेल होते दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि ममता सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और सीबीआई को ये मामला दे दिया गया है। जब बंगाल सरकार, ममता बनर्जी जो बंगाल के मुख्यमंत्री है, वहां पर मामला हुआ है, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ मामला हुआ है, लोग नारे लगा रहे, सड़कों पर उतर आए इंसाफ के लिए कि जस्टिस फॉर अभय के लिए, इंसाफ के लिए, उनके उस देश की बेटी को इंसाफ मिल सके। क्यों ना ममता सरकार पे उंगली उठाई जाए, क्यों ना उस पर सवाल किया जाए? ये बताइए। देखिए, वो हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है, हर वो सिस्टम जिम्मेदार है जिसने उस बेटी के लिए आवाज नहीं उठाई। जो भी जिम्मेदार है, मैं तो कहती हूँ जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये मामला पेश आता है या आया भी है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में मामला पेश आया, तो योगी सरकार पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। हालांकि उठनी भी चाहिए, जिस राज्य में वहाँ का मुख्यमंत्री जो है, वहाँ पर जो वारदात होती है उसके मुख्यमंत्री पे सवाल उठाना चाहिए। लेकिन उसी तरह बंगाल को भी, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उस पर भी जवाबदेही बनती है, उस पर भी सवाल बनता है, वो भी जवाब दे। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ कि कोई भी कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर इस तरीके का अपराध होता है तो वो देखिए कोई राज्य का मामला नहीं, वो देश का मामला है। वो देश की बेटी थी, किसी पर्टिकुलर राज्य की बेटी नहीं थी। हमारी किसी भी बेटी के साथ इस तरीके का दुष्कर्म होता है तो जाहिर है वो देश की बेटी है, और देश को मिलकर जिस तरीके से निर्भया के वक्त पूरा देश एकजुट हो गया। ममता बनर्जी दबंग लेडी के तौर पर मानी जाती थी, जानी जाती थी, मैं बता दबंग के तौर पर मानी जाती थी, लेकिन इसी कड़ी में वो कमजोर दिखाई दे रही है। इस चीज को आप लोग क्यों नहीं समझ रही हैं? नहीं, देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि आज हम क्यों कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में होनी बेहद जरूरी है। एक महिला होने के तौर पर ममता बनर्जी इस दुख को, इस दर्द को बहुत बखूबी समझ सकती हैं। और आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम कब से ही सिलेक्टिव होकर हम ये राजनीति करने लग गए कि ये बंगाल की बात है, ये राजस्थान की बात है, ये बिहार की बात है। मैं तो हर उस बेटी के लिए बात करना चाहती हूँ, मैं हर उस राज्य की बात करना चाहती हूँ जहां पर हमारी बहन बेटियों के साथ होता है। जहां वारदात हुई है, जब महिलाओं के साथ शोषण हुआ है, जब आवाज उठी है, उस राज्य के लिए आवाज उठी है, वहां के मुख्यमंत्री के लिए आवाज उठी है। बिहार की बात करिए, मैं बंगाल की भी बात कर रही हूँ, मैं बिहार की बात कर रही हूँ। आपने बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार की बात कौन करेगा? हम देखिए, हम वो राजनीति नहीं करते कि हम बंगाल की बात करेंगे और हम बिहार की बात तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन जब बंगाल की बात हो तो वहां पर मैं किसी को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रही, और नहीं मैं ये कह रही हूँ कि ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। जो जिम्मेदार है, जहां पर भी जिस भी राज्य के अंदर ये होता है, वो वहां की सरकारों से सवाल पूछे जाने चाहिए। जो जिम्मेदार है उसको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कह रही हूं कि ये चुनिंदा सिलेक्टिव राजनीति होनी बंद होनी चाहिए। आज जिस तरीके से बंगाल पर इस्तीफे मांगने की बात हो रही है, बंगाल पर जो राजनीति हो रही है, वो बिहार पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? जो देश का मीडिया लगातार बंगाल को दिखाने का काम कर रहा है, वही गोदी मीडिया, गिद्ध मीडिया बिहार की उन बहनों के को क्यों नहीं दिखाने? बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर उस बहन को दिखाने का काम, उसके लिए इंसाफ मांगने का काम क्यों नहीं होता है? उत्तराखंड के अंदर मेरी एक बहन जो नर्स है, उसको लेकर क्यों बात नहीं होती है? उसके लिए न्याय की गुहार कोई क्यों नहीं लगा रहा है? सिलेक्टिव राजनीति ये क्यों हो रही है, पूछना चाहते हैं। और ये बार बार कि ये बंगाल का मामला है, ये बंगाल से हमें जवाब मांगना है, लेकिन बंगाल से तो आप जवाब मांगिए, लेकिन बिहार से भी इस्तीफा मांगिए। बिहार के सीएम से भी इस्तीफा होना चाहिए, उत्तराखंड के सीएम से भी इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कहना चाहते हैं, मणिपुर पर जब मेरी एक बहन को, मेरी 2 बहनों को नंगा करके घुमाया गया, उस पर इस्तीफा क्यों नहीं मांगते हैं? जिस तरीके से जो तथ्य
तत्परता बंगाल के अंदर दिखाते हैं, वो तत्परता मणिपुर में हमारी बहनों के साथ क्यों नहीं दिखाई जाती है? तो जाहिर है आप सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, वो सिलेक्टिव राजनीति जो कि मुझे लगता है कि ऐसे अपराधों में जो लगातार अपराधियों को बचाने की बात लगातार आप करते रहते हैं। आपने देश की प्राचीर से महिला सशक्तिकरण की बात 2023 में भी की, 2024 में भी की, लेकिन फिर हमने देखा आपका वो चाल चरित्र, वो चेहरा जो आपने बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा करके उसको माफी देकर फूल माला पहनाकर तिरंगा यात्रा आप निकालते हैं। अब आरोपियों को छोड़ने का आप काम करते हैं, पेरोल दिलवाने का काम आप करते हैं, अपराधियों को आपके बीएचयू के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो कैंपस के अंदर घुस करके महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म करते हैं। आपका सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि अब पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके उन बहनों को मुंह चुड़ाने का काम करता है कि मुझ पर कोई शिकंजा नहीं कसा जाएगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। आपके जो तमाम जो नेता सांसद तमाम जो अकड़ियां जो जुड़ करके आती हैं वो आपकी तरफ आती है। तिरंगा यात्रा आप बच्चा अमित चिन्मयानंद से लेकर के तमाम राम रहीम की अगर हम बात करें कि तमाम जो लोग हैं, संदीप सिंह, ये तमाम जो लोग हैं किसके कहां से आते हैं? लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि देखिए कानून पर्याप्त है, तब भी थे अब भी हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि डर और खौफ की बात अगर हम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बलात्कारी जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी जनता पार्टी अगर कहा जाए तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। आज बंगाल से हम जवाब मांग रहे हैं, मांगेंगे, कहीं पर भी इस तरीके का कोई दुष्कर्म होगा हम जवाब मांगेंगे, लेकिन एक राज्य पर इतना जोर और दूसरे राज्य की महिलाओं को लेकर कोई चुप्पी साधे हुई जो गुड मीडिया और जो तमाम जो बीजेपी के जो मंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं उस पर भी मेरा सवाल है, उस पर भी कहना चाहते हैं ये चुप्पी तोड़ी जानी चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, उन तमाम चीफ मिनिस्टरों को इस्तीफे देने चाहिए जिनके राज्यों के अंदर इस तरीके से हमारी बहन और बेटियों के साथ दुष्कर्म और बलात्कार जैसी घटनाएं सरेआम हो रही हैं और उन वहां पर न कंप्लेन होती है, न एफआईआर दर्ज की जाती है। हम शर्मिंदा हैं, हमारी किसी बहन और बेटी के साथ अगर ये होता है हम शर्मिंदा, पूरा देश शर्मिंदा है। मैडम जवाब तो सबको देनी पड़ रही है, जवाब सबसे मांगनी चाहिए। मांगिए ना, आप मांगिए, मैं तो कहती हूँ बिहार से मांगिए, इस्तीफा मांगिए ना, बंगाल से आप मांग रहे हैं मांगिए, लेकिन बिहार से भी मांगिए, उत्तराखंड से भी मांगिए। सुन लीजिए, बिल्कुल इस्तीफे की मांग सबसे होनी चाहिए जहाँ जहाँ ये वारदात पेश आ रही है, लेकिन पूरे मामले में सवाल था बंगाल पर। बंगाल पर ही रहती हैं आप भी तो राजनीति कर रही है इस पर, क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए, आप भी तो राजनीति कर रही हैं। बंगाल की बात हो रही थी, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप ममता बनर्जी को की बचाव में बात कर रही हैं। नहीं, बात होना चाहिए निष्पक्ष। बंगाल की बात हो रही है तो बंगाल की बात कीजिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उसका सवाल होना चाहिए, वो जवाब दी है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री है, प्रशासन पुलिस उनकी है, सरकार उनकी है, जवाब वो क्यों ना दें? ऐसी कौन सी कार्यवाही है जो बंगाल में नहीं हुई है? पहली बात। दूसरी बात, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है मैडम। दूसरी बात, देखिए सीबीआई को मामला सौंपा गया है, सीबीआई जांच कर रही है। मैं तो कहती हूँ जांच में जो भी दोषी पाया जाता है सजा होनी चाहिए। और देखिए चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, मैं लगातार ममता बनर्जी की फेलियर मानती है? नहीं, देखिए मैं किसी का फेलियर नहीं मानती। देखिए मैं जाहिर है मैं संविधान में विश्वास रखती हूँ, कानून में विश्वास रखती हूँ और मैं जानती हूँ इस बात को कि देश कानून और संविधान से चलता है। देखिए कोई बाबा का बुलडोजर नहीं है कि बाबा की न्याय प्रक्रिया नहीं, बाबा की न्याय प्रक्रिया में नहीं। आप अगर बंगाल की बात करें, मैं बंगाल की बात कर रही हूँ कि देखिए आज वहां पर कानून व्यवस्था जो है, जाहिर है हम सीबीआई को जब ये मामला सौंपा गया हम तो कहते हैं जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो दोषी पाया जाता है, बिल्कुल मैं किसी को बचाने की ना मैं ये कहती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बंगाल के अंदर आप सवाल कर रहे हैं, आप बिहार पर भी सवाल करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आप उत्तराखंड पर भी जो हमारी बहनों के साथ जो हुआ उस पर भी आप सवाल करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बिहार के अंदर लगातार मेरठ में, मैं आज सोशल मीडिया देख रही थी तो मेरठ में 2 साल की बच्ची, मासूम बच्ची के साथ मेरठ के अंदर बलात्कार होता है, उस पर कोई सवाल, कोई जवाब कहीं किसी गोदी मीडिया ने दिखाने का काम किया? सिर्फ बंगाल के अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही निर्भया है? बंगाल के अंदर मैं तो कहती हूँ हर रोज जाने कितनी निर्भयाएं हो रही हैं, जो निर्भया बन रही है, उन सब की आवाज उठानी, वो देश की बेटियां हैं। सिर्फ बंगाल, सिर्फ ये बात बंगाल की नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, नहीं फिर से कह रही हूँ जो दोषी है बंगाल के अंदर, जो भी दोषी है बिल्कुल सजा होनी चाहिए। और बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ कि जो दोषी है अगर उसको सरेआम आप जलाएं, फांसी दें, तब भी
हिसाब किताब नहीं हो सकता। जो नुकसान हुआ है हमारा, जो हमारी बेटी का और बहन का नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी भरपाई नहीं है। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके साथ है और मैं परिवार के लिए मैं संवेदना प्रकट करती हूँ कि आज उस माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिसने किस तरीके से किस नाजों से अपनी बेटी को पाला होगा, डॉक्टर बनाया होगा। और फिर हम महिला सशक्तिकरण सुरक्षा की बात करते हैं, ये भौंडी सी जो हम देख रहे हैं कि ये जो राजनीति ये होती है बेटियों पर, महिलाओं पर सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, ये दावे कितने खोखले हैं। ये मैं किसी भी प्रदेश की बात करूं जहां पर भी ये हो रहा है, जहां पर भी हमारी बेटियों के साथ इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं, आखिर ये कब रुकेगा, कैसे रुकेगा? हम सिर्फ क्या एक तारीख 8 मार्च को हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, प्रोग्राम्स करें और फिर उसके बाद बिल्कुल उसको बंद कर दें? क्या इस पर जब भी कोई इस तरीके का मामला होता है तब हम उस पर बात करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सब उस मामले को धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग हो रही है। नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले भी थी, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले भी थी और अभी मैं ये फिर से कहती हूँ कि हमारे पास पर्याप्त कानून है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है? जितने भी अपराधी हैं उनके अंदर डर किस तरीके का है कि अगर आप ये सोचिए कि कोई अपराधी है और उसको ये डर है कि अगर मैंने किसी के साथ इस तरीके का अपराध किया तो मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरे साथ किस तरीके का मुझे किस तरीके से कानून के तहत क्या सजा होगी। और जिस तरीके से ब्रजभूषण और तमाम लोगों के लिए, अगर क्योंकि कोई भाजपा के अंदर है तो उसको माफी है, हर चीज के साथ खून माफ है। आप खून करो, अपराध करो, बलात्कार करो, आप चोरी करो, डकैती करो किसी के घर पर, आपको सब कुछ माफ है। तो ये कहीं ना कहीं संरक्षण देने की बात है। देखिए जिस देश के अंदर देश के अंदर हमारी बहन और बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा भगवान माना जाता है, आज उस बहन के साथ जो हुआ वो बेहद मैं तो कहती हूँ कि हम सब के जब भी हम उस दृश्य को देखते हैं, मैं उसका आखिरी पल मैं याद करती हूँ। मैंने देखा उनका आखिरी पल, जब भी मैं उस पल को देखती हूँ तो जाहिर है मेरी आंखें भर आती हैं और मेरा दिल भर आता है और कहीं ना कहीं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक बच्ची की माँ हूँ और मैं इस दर्द को मैं बहुत बखूबी समझती हूँ। मैं हर उस माँ से, हर उस महिला से, हर उस बाप से कहूंगी कि अपनी बेटियों को सशक्त कीजिए, अपनी बेटी को इस तरीके से तैयार कीजिए कि आप उसको ये संदेश देकर घर से निकालिए कि आप जाइए, अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो आप उसके साथ जो करना चाहें आप कर सकती हैं, उसका केस मैं माँ बाप के तौर पर मैं लड़ूंगा। इस कम से कम इस तरीके से इस जहनियत से और जो भी कोशिश हो सकती है अपनी बेटियों को उस तरीके से उसकी परवरिश करिए, उसको बोझ समझने की बजाय उसको उस तरीके से परवरिश की। अब ये नाजुक है, बिल्कुल नहीं है। अब उस द्रौपदी को उसको शस्त्र उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब वही बात है कि फिर अब जो हो रहा है इस लगातार हम देख रहे हैं कि हर दूसरे मिनट हमारी बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, उनके सपनों को, उनके पंखों को कुचला जा रहा है। और जिस तरीके की दरिंदगी और हवस हम देख रहे हैं कि आज हमारे समाज के अंदर पनप रही है, उस मानसिकता को कैसे, क्योंकि समाज सड़ चुका है, कैसे हम हमारी बहन बेटियां घरों से निकलेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, कुछ बनेंगी कैसे? जरूरत है कि हम सबको एक साथ मिलकर हमें अपनी बहनों को, बेटियों को सशक्त करने की जरूरत है। आप एक वकील भी है और महिला भी है। अभय के इंसाफ के लिए क्या लगता है आपको? सीबीआई में मामला चला गया है, क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? ये भी मामला और मामले की तरह डिले कर दिया जाएगा या फिर इस पर फास्ट ट्रैक कार्रवाई होगी? देखिए उम्मीद करते हैं कि इस पर फास्ट ट्रैक कार्यवाही होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस मामले को की सुनवाई होनी चाहिए, ताकि देखिए परिवार एक तो ये दर्द होता है एक परिवार को, क्योंकि इस दर्द से गुजरता है, और दूसरा दर्द कोर्ट कचहरी के चक्कर सिर्फ इस उम्मीद में कि कब इंसाफ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक महिला है और महिला होने के तौर पर मैं हमेशा कहती हूँ कि राजनीति में महिलाओं को आना चाहिए ताकि इस दर्द को वो समझ सकें और बेहतर तरीके से उसको हैंडल कर सकें। जाहिर है आज तमाम लोगों की नजरें उन पर हैं और जिस तरीके से मैं लगातार सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं मालूम लोग क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किस तरीके से गोदी मीडिया इस पूरे उन चीजों को दिखा रहा है, लेकिन मैं फिर से उनसे यही अपील करूंगी कि इस पर जितनी तत्परता दिखाई, मैं बिल्कुल गोदी मीडिया को कहूंगी, क्योंकि आज सवाल क्यों ना पूछा जाए?
जिम्मेदारी है, जिनकी जिम्मेदारी थी, ममता की जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ पर मैंने कब मुख्यमंत्री है कहा? बंगाल नहीं की। नहीं बिल्कुल, मैंने कब कहा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और उनकी जिम्मेदारी 100% बढ़ जाती है, क्योंकि महिला है, महिला मुख्यमंत्री हैं, और आज हम उनसे लगातार यही उम्मीद लगा रहे हैं, परिवार भी यही उम्मीद लगा रहे हैं, परिवार से भी मिली है, और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इसके अंदर तत्परता दिखाते हुए दोषियों को सजा होनी चाहिए, ताकि परिवार को न्याय मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ दर्शकों, अदालत को इंसाफ जल्द से जल्द मिले। जिस तरीके से ये घटना पेश आई है, दिल को जला दिया ये हादसा, और ये हादसा इतना बड़ा है कि इसे सदियों इंसान नहीं भूल पाएगा, और आशा करते हैं कि ऐसा हादसा जो है देश में फिर दोबारा ना हो, सरकार इसके ठोस कदम उठाए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।